कल का दिन बीत गया। अब अगर कोई कहे, कितनी भी लाख जोर लगा ले, कल का दिन जीवन में वापस आने वाला। कल क्या तारीख थी, कौन सा महीना था, कौन सा वार था, सब चले गया जीवन से, दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए संतों ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, समय गया फिरता नहीं। जो गया वो जीवन में आएगा नहीं, चाहे कितनी ताकत लगा दो। जब बच्चे थे, जवानी आई, पता लगा नहीं लगा पता, कब जवान हो गए पता ही नहीं। जवान हो गए, बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे, पता लगा नहीं लगा। सब चीज की तारीख हो सकती है दुनिया में। आप कब पैदा हुए, ध्यान से सुनना, कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ पता हो सकती है। कौन सी तारीख को आप पैदा हुए सबको पता है। कहते गति में होलू, कहते तारीख में होलू, कहते कन्या होलू, सबको पता है। स्कूल कब गए पता होगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए जो भी आपने किया सब डेट याद है। शादी कब हुई पता है, बच्चे कब हुए पता है, बेटे की शादी कब हुई, बेटी की शादी कब हुई, नाती कब हुए, पोते कब हुए, सब याद होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई साहब आप जवान कब हुए, कौन सी तारीख को जवान हो, कुछ किसी बूढ़े आदमी को बोला जाए कि आप बूढ़े कब हुए, कोई तारीख हो, कोई तारीख नहीं। बहुत धीरे 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 हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे। जिस प्रकार रेत हाथ में ले लो तो रेत के एक एक कण जो है निकलते जाते हैं, फिसलते जाते हैं और मुट्ठी खाली हो जाती। इसी प्रकार जीवन भी ऐसा ही है। कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब मर गए पता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है जीवन में। करना चाहिए, ये नहीं कि आज 9 दिन कथा होगी तुम अक्सर भी भरियार बोगट ने खाली धूपत जगह लोग नहीं है। अच्छा कितने लोग आते हैं यहाँ शाम को मंदिर में, हाथ खड़े हाथ खड़का रहता हूँ, कति लोगों ने ब्याखा नहीं भगते धूप जगह, धूपत जगह जब कोई ब्याखा नहीं ना, कति जगह ने जरा हाथ खड़का रहता हूँ, ऐ देखा तुम एक दो, अब बाकी क्या करना। अच्छा जो नजदीक वाले हैं तो आया करो, 5 मिनट माँ के दर पे बैठा करो, तब कहोगे कि दुख आ गए। तो दुख आएंगे नहीं तो फिर क्या आएगा, सुख थोड़ी आएगा हमारा। तो समय गया फिरता नहीं, समय वापस नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, बोले झट ही करो निज काम, सारे काम फटाफट कर लो। काम कौन सा, संसार का नहीं, भगवान का नाम ले लो फटाफट, क्योंकि उम्र बीत जाएगी और फिर तब जाकर के कष्ट भोगने पड़ेंगे महाराज। ये सत्य है, परम सत्य है। 9 दिन की जो कथा हो, 7 दिन की कथा हो, 11 दिन की कथा हो, कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब हमारे जीवन के आचार और विचार से है, आपकी दिनचर्या से है। यदि जीवन में, अच्छा पिछली बार जो यहाँ कथा हुई तो वही कथा में कति लोगों क्या सीख की जो इन बोल सकते कि महाराज पिछली बार वो कथा हुई तब से मेरा फलाना काम चालू, कोई बढ़िया काम बताओ, कहने गाय देने छोड़े हो,
या कहीं चुगली कन छोड़ी हो, या कहीं थोड़ा बहुत आज तो पुरुष वर्ग में दिखने नहीं लगे बेचारा सब गए बेगे तो कहीं शीशी छोड़े हो। अच्छा एक गलत आदत जीवन में, कथा का मतलब जीवन में बदलाव, उसी का नाम कथा है। ध्यान दें। तो इसलिए संतों ने कहा झट ही करो निज काम, अगर नहीं करोगे तो फिर जो बीता सो बीतिया अब ही लहो प्रभु नाम। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप करना छोड़ दो। बहुत सारे लोग हैं घर पे पड़े हैं, करते कुछ नहीं, खाली क्या करते हैं, बस जो पहले गलतियां की है ना उन्हीं का पश्चाताप करते हैं। अरे पंडित जी मैं तो पहले फलाना ऐसा आदमी था, इतना पैसा रुपया मेरे पास, बस ऐसे ही फूक दिया, और उसी पश्चाताप में बैठ करके न आगे कुछ कर पाता है और न पीछे कुछ कर पाया, और जीवन खो दिया। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप करते हैं, लेकिन संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, धर्म कहता है, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, जो बीत गया, अगर 5 साल जीवन के बीत गए अब बाकी बचे हैं तो उसी में अपने आप को ठीक करो। कैसे? जैसे हाथ में, पैर में, कहीं भी अंग में रोग लग जाए तो हम कहते हैं कि हम अंग को नहीं काटेंगे, हम अंग का इलाज करते हैं, अंग को काटते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हाथ में चोट लग गई, अब इन्फेक्शन हो गया या पक रहा है या कुछ हो रहा है तो आपने हाथ को ही काट दिया। वो तब कटेगा जब असाध्य रोग बनेगा, नहीं तो हम उसका इलाज ही करते हैं महाराज। इसी प्रकार जीवन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ नहीं मिला रास्ता तो आत्महत्या कर लेते है ना। बोलो राधे राधे राधे। आज उदास हैं आप लोग, यहाँ गर्म होने में पता कोई बात नहीं, ये पसीने की बूंदें व्यर्थ नहीं जाएंगी। तो इसलिए जो समय बचा है उसको सार्थक कर लो, बस इसी का नाम कथा है। अपने आहार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से जीवन में एक बदलाव आ गया तो जीवन धन्य हो गया। बस कथा जीवन में जीना सिखाती है, कथा जीवन में बदलाव सिखाती है। एक बार कोई कंजूस आदमी जैन जीवन भर कहते कुछ दिन ही नहीं, तो जो दे नहीं सकता वो बोल तो सकता है। अगर आप कहते हैं चाय पिलाना इच्छा न हो घर पर, आज जो खाली अगर इन बोले बैठ चाय पे कहीं जाला तो कोई ओलजुयन बोल कि ठीक से तब बनाओ चाय, नहीं तो सब ये बोलन कि ना चाय नहीं पीना इच्छा नहीं। भले चाहे आपके मन में इच्छा हो या ना हो, पर अगर बोल भी दिया तो उसका फल उतना ही है महाराज। बैठो पानी पियो, भले चाहे ना पिलाना इच्छा ना हो, पर किसी किसी की भावना ये होती है न देने की तो न बोलने की। दे नहीं सकते, कर नहीं सकते तो बोल तो लो बढ़िया,
बोलने में तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, पर कई ऐसे होते हैं कि उनकी भावनाएं ही ऐसे बन चुकी हैं समाज में। कोई अच्छा करे तो भी वो बुराई करेंगे, कोई बुरा करे तो भी बुराई करेंगे। उनका काम है चुगली, निंदा, काटने का काम। अच्छा, चाकू से क्या करते हैं? चाकू में क्या करना है? चाकू से सिलाई हो सकती है, चाकू भी पहना होता है और सुई भी पहनी होती है, लेकिन दोनों के पहने होने का अर्थ अलग अलग हो जाता है। सुई का पहना होना किसी को जोड़ना है और चाकू का पहना होना किसी को तोड़ना है। सुई दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ देती है। कपड़े के दो टुकड़े हो, दोनों को जोड़ लो, वो सुई का काम है। पर होती सुई भी तेज है, तीखी होती है। और चाकू भी तेज होता है, लेकिन चाकू कपड़े को जोड़ नहीं सकता, उसका काम है काटने। कैंची उसका काम है काटने का। तो पहने बनो, तेज बनो, लेकिन तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखिए। बातें कीजिए, बात तो हम संसार की भी कर लेते हैं। सरी दिन भर मंछी लगे पेड़ सड़की में बैठी, बोलो राधे राधे राधे। अब थोड़ा जरा सड़की वालों तक पर काम लगे तो तक पर टूटी फूटी की, तो अब नहीं दिखे ना, कम नहीं दिखे ना, नहीं बोले पेड़ में मुकेश भाई दुकान में पहले दिखे जाने। बोलो राधे राधे राधे। तो सभी दिन भर छुए लगे बैठी हुए सड़की में। अब पड़ेगी रात, पण छोड़ दीदी क्या मिली हम तो छुई कुछ न जवाब और घर जवाब। तो जब कुछ नहीं मिली तो इधर छुई लगे कि ले चले गप्पे भी लगाए, अपने मुंह से कह देंगे छोड़ो क्या मिलना है, ऐसी बातें करके छोड़ो, उसकी जाने वो जाने। अरे तो की क्यों? जब पता था कि मिलना कुछ है नहीं तो फिर की क्यों? तो इसलिए संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा कि अब ही लहो प्रभु नाम। कुछ देर अगर भगवान का नाम ले लिया वो खाते में चढ़ गया। आपने कितना कमाया, कितना खाया, कितना उड़ाया, इसका हिसाब नहीं है। लेकिन हिसाब जिससे आपकी पर्सनैलिटी समाज में बनती है, जिससे आपका सामाजिक स्तर बढ़िया है, वो आपके खाने और कमाने और उड़ाने से नहीं, आपके पास बैंक में कितना बैलेंस बचा है उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। कोई फटे पुराने कपड़े में भी अगर उसके 2-4 करोड़ खाते में होंगे ना महाराज, तो उसको भी हाथ जोड़ के सब प्रणाम करेंगे, है महाराज सेठ आदमी। और आपने कितना बढ़िया खाया कमाया, कितने कपड़े पहन लो, कुछ नहीं, अगर खाते में बैलेंस नहीं तो लोग कहेंगे ऐसी है, बेकार आदमी, खत्म है। आपने संसार की कितनी बातें कर दी, वो श्रेष्ठ नहीं है। आपने कितनी देर भगवान का नाम लेकर अपने खाते में कुछ डाला है ऊपर, वो श्रेष्ठ है। भगवान की नजर में वही श्रेष्ठ है जिसने कुछ किया है, अन्यथा सब बेकार है। अब ही लहो प्रभु नाम, भगवान का नाम अभी से ले लो। यही शास्त्र सिखाते हैं, यही पुराण सिखाता है, यही वेद सिखाता है, यही धर्म सिखाता है। तो नैमिषारण्य के उस पावन तट पर बैठे हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव ये तो हमने सुन लिया, कैसे कथा को सुनना चाहिए। कल के सत्र में आपने श्रवण किया, कथा कैसे सुने, किस प्रकार सुने, क्या करना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भगवान की कथा के प्रति
आस्था और विश्वास होना चाहिए, यही कथा है। तो बोले देवी भागवत की महिमा बताते समय श्री सूत जी महाराज ने आज ऋषियों से कहा, बोले ऋषियों, मां भगवती पराम्बा शक्ति महामाया की अनंत महिमा है, कितना व्याख्यान कर लो कम नहीं होने वाला। तो आज श्री सूत जी महाराज ने वर्णन सुनाया। बोले द्वारिकापुरी में वसुदेव जी महाराज के एक पुत्र जो स्वयं भगवान नारायण के रूप में विख्यात हुए, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जब इस धराधाम पर अवतरित हुए, भगवान नारायण के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए, द्वारिका के राजा बने। तो द्वारिका में एक और भी रहता था जिसका नाम था सत्राजीत। आसीत सत्राजितो नाम, सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति जो है वो द्वारिका में रहता था। तो इस सत्राजीत ने भगवान सूर्य की तपस्या की। आसीत सत्राजितो नाम सखा सूर्यस्य मत्परः। इतनी तपस्या कर दी, इतनी तपस्या करी सूर्य नारायण भगवान की सत्राजीत ने कि अब भगवान और भक्त का संबंध खत्म हो गया। अब भगवान सूर्य ने सत्राजीत को सखा बना लिया। भगवान की एक विशेषता जरूर है, भगवान कि जब हम साधना करते हैं, भगवान को जब हम प्रसन्न करते हैं, तो भगवान और भक्त का संबंध चालू होता है। लेकिन धीरे 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 जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, भगवान के प्रति हमारा भाव पक्का हो जाता है, तब भगवान अपने आप को भगवान नहीं समझते बल्कि उस भक्त के मित्र बन जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान भाई बनकर रह जाते हैं, ये भगवान की विशेषता है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। और कैसे भक्त हैं? आपकी और हमारी तरह। बोलो राधे राधे। हाँ, इन भक्त नहीं जन की आज तो बाढ़ेगी बाबा, छोड़ो सब, अब तो बस भगवान के चरणों में आप बोल बटिन फिर भी याद। ज्यादा मोल नहीं लेना चाहिए ज्यादा। ये नहीं कि बस ये भी कर दूं वो भी कर दूं और एक दिन तो छगी करे ले है दिन कुछ ना। एक नियम हो और रोज का हो। कई लोग नहीं जी बिल्कुल हम तो व्रत करेंगे, ये करेंगे, सुबह पूजा बत्ती करेंगे, सुबह 4 बजे उठे, 2-4 दिन करे, एक दिन लगी थकर, एक दिन तब उठी नीम आदर, एक दिन मंदिर में। तब आजकल तो धूप बत्ती भीतर भी धूप बत्ती बहर बियर वे मुंडे लमा बियर सारा छतमा बियर। आज तो खूब जगह ले ला, आज चट में एक बड़ी लूट गए और तुम भी बोले अब जाने लगी मंदिर में 9 दिन तक तो किराया पड़े। ऐसा रोज आओ,
भक्ति उसको नहीं कहते कि एक दिन छकी भूख लगी कि आज एक बोल कोई कि 50 रोटी खा ले भूख बाज न गाड़ी तो तन निचन का 2-2 रोटी खाओ रोज खाओ। तो हनुमान जी भी ऐसी भक्त नहीं है। हनुमान जी हर चीज में ऊपर है सबसे। अतुलित बलधाम, अगर कोई बल की बात करे तो कितना बल है बोले ये पता नहीं कितना है। अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। अच्छा, समाज में एक विडंबना और है, जो बलवान होगा, पहलवान होगा, धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, चरित्रवान होगा, पर उसको धीरे से अहंकार भी आ जाता है। मैं तो बलशाली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, घमंड थोड़ा सा आ जाता है, अहंकार सबको छू लेता है। लेकिन हनुमान जी महाराज के पास बल की कोई सीमा नहीं, कितना बल है। अतुलित बलधामम शरण शैलाभदेहम्, और देह भी कैसी, न काले हैं न गोरे हैं। हम इसी काले गोरे के चक्कर में फंस गए महाराज। स्वर्ण शैलाभदेहम्, सोने जैसी चमकने वाली देह, इतने कांचनमय हैं। शरीर भी ठीक ठाक है, बल भी बहुत है। फिर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में महाज्ञानी है। बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है। इतने नहीं, 3 लोक के आधिपति भगवान श्री राम भी जिनके अधीन रहते हैं महाराज मुट्ठी में, और फिर भी कभी अहंकार नहीं किया। ये नहीं है कि मैं तो भगवान को जानता हूं, जो मर्जी वो कर दूंगा मैं तो, मैं इतना बलशाली हूं, मैं चाहूं तो जिसको मार दूं, कभी नहीं। इतना कुछ होते हुए भी हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान के चरणों में रहते हैं। घमंड नहीं है किसी भी बात का। तो हनुमान जी ने जब भगवान की अनंत भक्ति की, परीक्षा का समय आया, लोग कहते हैं ना महाराज पूजा पाठ करते हैं, भगवान के व्रत करते हैं, घर में ये करते हैं, घर में वो करते हैं, हम पे दुख क्यों आए? यही प्रश्न होता है ना हर किसी का। तुम्हारा मन में भी होली प्रश्न, और कबर न कबर ऐ जाओ कि हम ये भगवान के लिए इतना करते हैं, फिर दुख क्यों? बगल वाला तो कभी धूप बत्ती भी नहीं जलाता, वो सुखी है। हम व्रत कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी करने लगे, दान भी देनी, कथा भी सुनी, अब फिर भी परेशानी की परेशानी है। ऐसा क्यों? ध्यान देना, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो परीक्षा किसकी होगी? बच्चे की आपकी। आप स्कूल में जाते ही नहीं, आपके क्या पेपर होने? पेपर उसी के होंगे जो विद्यार्थी स्कूल में जाए। तो आप जब भगवान की पाठशाला में जब आपने पढ़ने गए तो अधिकार है उसका, वो आपकी परीक्षा ले सकता है। और परीक्षा कैसी लेगा वो ही जाने। और हम कहते महाराज हमको दुख आ गए। जो उसके पास जाता ही नहीं, जुए का स्कूल में गई नहीं, जिसने कभी भगवान के दरबार में एंट्री की नहीं, कभी गया ही नहीं, उससे मतलब ही नहीं, तो उसकी परीक्षा क्यों लेगा? कितने बोर्ड आ जाएं, कितना कुछ यूनिवर्सिटी आ जाएं,
हमारे पेपर लेके देखे कोई? हम जब स्कूल ही नहीं जाते, हमारे पेपर क्या लेगा? हमारी क्या परीक्षा लेगा? परीक्षा उसी की होगी जो स्कूल में पढ़ेगा। तो जो भगवान के दरबार में जाएगा, भगवान से वास्ता रखेगा, भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं और सबके लिए है, ये उसका अधिकार है। और अगर परीक्षा नहीं लीनी तो वेन एथर बढ़न भी कने छे। अगर पेपर ही नहीं होला तो जुजे क्लास में वेन वही मरन तब वेन एथर कने बढ़न की, लेकिन एथर बढ़न के हम तक पेपर देना पड़न, परीक्षा देना पड़। जो 10 में होलू वो एक परीक्षा होलू 11 में जाओ, जो 11 में होलू 12 में जाओ, कब जाओ? जब एक पेपर वाला परीक्षा होगी। तो जब हम भी एथर जब तभी बढ़ना जब हमारी परीक्षा होगी। जब आप कहेंगे कि भगवान मेरी परीक्षा ही मत लो, तो फिर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। ध्यान देना, ये वास्तविकता है। तो परीक्षा का समय आया हनुमान जी का। भगवान ने सोचा परीक्षा भी हो जाएगी और हनुमान जी का समर्पण का भाव कितना है ये भी आ जाएगा देखने में। तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुसैन नाम के वैद्य ने कहा कि संजीवनी चाहिए हिमालय से, रातों रात लेके जो आएगा तो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। परीक्षा की घड़ी आ गई हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा मैं करूंगा। हे प्रभु, लेकिन कृपा आपकी रहेगी, कर्म मेरा रहेगा। कर्म हम कर रहे हैं लेकिन कृपा ईश्वर की होना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे भगवान ने क्या करना, हम कर रहे हैं, करते करते खत्म, कुछ हो ही नहीं पाता। तो इसलिए कर्म हमारा और कृपा ईश्वर की, जब इन दोनों के साथ चलोगे तो जीवन में कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता है। और अपने आप ही शेर बने रहे तो कहां पे मारे गए पता नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं कर सकता हूं लेकिन आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, कृपा जरूर रहेगी। रातों रात में हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंच गए। बोले हनुमान जी आपने ये सब इतना कैसे कर दिया? इतनी बड़ाई होने लगी हनुमान जी की कि हनुमान जी रोने लग गए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। हीरा कभी उछल के ये नहीं कहता कि मैं इतना मूल्यवान हूं, चुप पड़ा रहता है। जब उसका समय आएगा उसकी कीमत अपने आप पता लग जाएगी। समय आने दो। हनुमान जी की बड़ी बड़ी प्रसन्नता से सबने बड़ा बड़ाई करी। मारा ये तो बहुत बलशाली है, ये तो ये कर सकते हैं। हनुमान जी अरे तुम तो बहुत बड़े हो। हनुमान जी प्रसन्नता से भूले नहीं। ध्यान देना, बहुत बड़ी विशेषता है। जब आपकी कोई बड़ाई करे ना, अच्छा ये एक बात बताओ, हर किसी को अपनी बड़ाई सुनना बड़ा पसंद होता है ना? बोलो राधे राधे राधे। पर चाची हो चाहे बड़ी हो चाहे फूफू हो, जरा सब तुम्हारी बड़े तुम्हारे गिच पर क्या करे, लेकिन महाराज फिर तो तुम 12 व्यंजन 36 प्रकार सब लो जी खाओ। जर से हम तुम्हारे बुरे करे तो महाराज चाय भी नहीं पानी भी नहीं पीने तुम्हारे घर पर। ये वास्तविक है, होगा, सबके साथ होता है। ऐसा कौन होगा कि जो किसी की बुराई करे और वो उसको बढ़िया बढ़िया सब कुछ कह दे। लेकिन ध्यान देना, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो जो तुम्हारी बुराई करे उसके सामने ज्यादा रहो, जो तुम्हारी बड़ाई ज्यादा करे उससे दूर रहो। क्योंकि बड़ाई करने वाला तो हमेशा करता जाएगा और तुम अपनी बड़ाई सुन सुन के कुछ नहीं कर पाओगे। अब तीन लगे जावा कि गांव में छात्री इन्होंने एक तो पण में बड़ू अरे है कुछ होता नहीं।
दिन भर मूल्य गांव पर था मैच खेली, वख घूमी, बेड़ गई, मथी गई। अब सबने कहा कि अरे फलाने का लड़का तो बहुत बढ़िया है पढ़ने में, बहुत होशियार। अरे महाराज इसने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है, बेचारा नहीं घूमने लगी। पर जो घूमने वाला है वो क्या करे, दिन भर घूमे रात भर पड़े, लोगों की नजर में ऐसी बन के रहे। अब स्थिति ऐसी आई कि जो बढ़िया 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 था वो आज सबसे घटिया हो गया, और जो घटिया था वो सबसे बढ़िया हो गया। ऐसा भी हमने देखा है समाज में, क्योंकि जिसको लोग ज्यादा जिसकी बुराई करें, अरे ये खराब है, ये बेकार है, वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन जो जिसकी हम प्रशंसा करें वो ये भूल के बैठ जाता है कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं इस गांव में। अब बस हुए बढ़िया ही बढ़िया मैं खाता। इसलिए जो आपकी बड़ाई आपके मुंह में करें उनसे दूर बना के रखो। आप उसके पास जाओ जो आपकी बुराई करे, जो आपका बुराई करने वाला भले चाहे आपके मुंह पर बुराई करे लेकिन वो आपका हित भी चाहता है। प्रायः हमें भी लोग कहते हैं महाराज, अरे महाराज तुम तो अच्छी कथा करना। हाँ ठीक है बढ़िया। मैं उसको ढूंढता हूँ कि जो ये कहे कि गुरुजी आपने आज वो शब्द गलत बोला, उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मुझे सुधरने का मौका तभी मिलेगा जब वो मेरी बात को मेरे सामने रखेगा। अब अगर आप कहेंगे गुरुजी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कथा हो रही है महाराज, तो हम सोचेंगे बस हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, बस खत्म। बोलो राधे राधे राधे। तो हमेशा जो आपकी बुराई आपके मुख पर करे उसके सामने रहो तो आप अच्छे बन जाओगे। ध्यान देना, हनुमान जी की जब प्रसन्नता हुई, हनुमान जी की बड़ाई उनके मुंह पे हुई, हनुमान जी रोने लग गए, हंसे नहीं। हनुमान जी को कहा भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम किस बात पे रो रहे हो? बोले मैंने जो भी किया वो मैंने अपने आप नहीं किया, मैंने प्रभु की कृपा से सब कुछ किया है। और सीधे जाकर के प्रभु के चरणों में झुक गए। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। राम जी के चरणों में जैसे ही झुके कि राम जी ने पकड़ के हृदय से लगा लिया और क्या कहा जानते हैं? हे हनुमान, अब तुम मेरे भक्त नहीं हो। अब तो हनुमान जी डर गए, बोले अरे राम राम, भक्त नहीं हो अब क्या है? हे प्रभु, आपने मुझे छोड़ दिया क्या? बोले नहीं, छोड़ा नहीं, पर अब तुम मेरे भक्त नहीं हो। तो फिर क्या है? तुम मम प्रिय भरत भाई, अब तुम मेरे भाई हो, और वो भी ऐसे वैसे भाई नहीं, भरत के जैसे, क्योंकि राम जी भरत जी से बहुत प्रेम करते हैं। इतना लक्ष्मण से भी प्रेम नहीं है जितना भरत से है। अब भगवान श्री राम जी महाराज ने हनुमान जी को भाई बना लिया, भक्त नहीं है अब। ये भगवान की विशेषता है, पर हम उतने लायक हो तो सही, उसके लिए हमको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। तो यहां पर जो सत्राजीत नाम का व्यक्ति है द्वारका में, ये सूर्य का सखा बन गया। भगवान सूर्य ने इसको मित्र बना लिया। सखा सूर्यस्य मत्परः। तो जब मित्र बना लिया सूर्य ने, तो सूर्य ने आज एक मणि प्रदान करी,
एक मणि दी सत्राजीत को। एक छोटी सी मणि, चमकने वाली मणि, अब इसने गले में ये मणि पहनी और सीधे भगवान को दिखाने के लिए द्वारिका में चल दिया। सबने बोला भाई ये मणि भगवान को दे दो, अच्छी लगी, मना कर दिया महाराज, बिल्कुल नहीं दूंगा। स्थिति ऐसी आई कि सत्राजीत का भाई एक दिन जब वन में गया, इस मणि को गले में पहन करके और जंगल में गया शिकार खेलने, मणि बहुत तीव्र चमकने वाली, जब एक शेर ने देखा सोचा ये क्या है। सत्राजीत का भाई था प्रसेन, शेर ने मार दिया, मणि ले ली। शेर को जब देखा ऋक्षराज जामवंत जी महाराज ने, जामवंत जी महाराज ने शेर को मार दिया और मणि ले ली। और जामवंत जी महाराज ने अपनी कन्या को मणि ले ली। इधर भगवान पे कलंक लग गया। कलंक कहते हैं ना कि कलंक एक बहुत बुरी वस्तु है। काजल की कालिमा मिट सकती है लेकिन कलंक की कालिमा कभी मिटती नहीं है। संतों ने लिखा है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला, अब दुनिया में सबसे पतला है तो जल, पानी ये कई जगह नहीं जखना जाओ। हाँ, सीलन देख तो घर के अंदर घुस जाता है। इतना प्लस्तर करी, इतना कुछ करे, इतना पेंट कराओ, पुताई कराओ, फिर भी पानी जो है घुस जाता है। इतनी पतली चीज है पानी। पर लेकिन संतों ने कहा जल से पतला कौन है। ऐसी भी चीज है दुनिया में जो जल से पतली हो। महाराज ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी है। काजल से काला कौन है, कौन अग्नि से तेज है। अग्नि से तेज, काजल से काला, भूमि से भारी और जल से पतला। जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान जल से भी पतला है। और पाप भूमि से भारी है। धरती का वजन 59 खरब करोड़ मीट्रिक टन है। जानते हैं आप? अरे बड़ी रोचक बात है। इस पूरी धरती का वजन 59 खरब करोड़ मीट्रिक टन है। बोलो राधे राधे। थोड़ा बहुत जरा विज्ञान में पढ़ लेना, आपका निर्णय होने 59 खरब करोड़ मीट्रिक टन। ये धरती का वजन तो नाप लिया, लेकिन पाप का कोई वजन नहीं नाप सकता महाराज। तो पाप भूमि से भारी है। और फिर काजल से काला कौन है, बोले कलंक। और अग्नि से तेज है आपका क्रोध। आग अगर घर पर लगेगी तब पानी न बजे जाए, पर जो गुस्सा में आग लगेगी तो घर के घर खत्म राख हो जाते हैं महाराज। फिर वो घर बन नहीं सकता। घर में आग लग गई तो
दूसरी चीज ला के रख सकते हो, उसको फूक गया तो दूसरा आ जाएगा, पर लेकिन जो क्रोध की अग्नि में जल गया, जो रिश्ता क्रोध की अग्नि से जल जाता है, उस रिश्ते को दोबारा वैसे खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए अग्नि से तेज है क्रोध। तो भगवान को कलंक लग गया। काजल की कालिमा मिट जाएगी, लेकिन कलंक की कालिमा मिटाना मुश्किल है। भगवान ने सोचा इस कलंक को तो मिटाना ही पड़ेगा। चल दिए महाराज मणि को ढूंढने। मणि को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए। देखा शेर मर गया, प्रसेन मर गया, और वृक्षराज जामुवंत के पैर के चिन्हों पर चलते 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 एक पर्वत की गुफा में पहुंच गए। देखा अंदर एक कन्या उस मणि से खेल रही है महाराज। जैसे ही भगवान ने छीनने की कोशिश की तो ये रोने लगे। वृक्षराज जामुवंत जी महाराज सो रहे थे, जग गए। बोले पिताजी मुझसे कोई मणि लेने आ रखा है। और जामुवंत, ये कौन जामुवंत हैं जो राम जी महाराज के दल में थे? वही जामुवंत हैं, कोई और नहीं। जामुवंत जी महाराज बहुत बलशाली, हनुमान जी से भी कई हजार गुना बल ज्यादा है जामुवंत जी के अंदर। एक संत ने जब किसी ने पूछा कि हनुमान जी के अंदर कितना बल है, अतुलित बल धाम, तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले जितने 1000 हाथियों में जितना बल हो, 1000 हाथियों में जितना बल हो, उतना एक दिग्गज में होता है, जो दिशा का हाथी होता है, जो हाथियों का दिग्गज होता है। 1000 हाथियों का बल एक दिग्गज में, और 1000 दिग्गज हाथियों में जितना बल हो, उतना एक ऐरावत में बल होता है, ऐरावत हाथी। और 1000 ऐरावत में जितना बल हो, उतना एक इंद्र में बल होता है। और जितना 1,00,000 इंद्र में जितना बल हो, उतना हनुमान जी महाराज की एक उंगली में बल है, और फिर उनके बल। और जितने हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि मेरे जैसे 100 हनुमान में जितना बल है, उतना जामवंत जी के अंदर अकेला बल है। अब सोचिए कि जामवंत जी भी कितने बलशाली हैं। तो सूत जी से पूछा शौनक जी ने, बोले महाराज राम जी तो कब आए, भगवान कृष्ण कब आए, ये जामवंत जी पर्वत की गुफा में क्या कर रहे थे तब तक? इतने समय तक यही रहे क्यों? तो संतों ने कहा, बोले जिस समय राम जी सारी राक्षसों की सेना को मार के अयोध्या आए ना, तो सबने राम जी के बल की बड़ी वो की, अरे राम जी आपके अंदर तो इतना बल है, आपने इतने राक्षसों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे आपके अंदर इतना बल है। तो जामवंत जी महाराज ने कहा, बोले महाराज राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया, जिसको जो चाहिए, बानरों को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी को दिया, सबको आशीर्वाद दिया। आखिर में जामवंत जी महाराज भी लाइन में लगे हैं। बोले राम जी ने कहा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे पास तो आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। मैंने सबके मुंह से सुना है कि राम जी इतने बलशाली हैं, राम जी इतने बलशाली हैं। आपका और मेरा जरा दो दो हाथ हो जाए, मैं भी देखूं आपके अंदर कितना बल है। बस मैं आपका बल देखना चाहता हूं।
तो इसके लिए थोड़ा सा हम कुश्ती करें, दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा देखो इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से इस धराधाम पर आया हूं, और अगर मैंने आपके साथ कर भी दिया दो हाथ युद्ध, तो लोग कहेंगे लो जी ये कौन सी मर्यादा है कि पहले जिस बेचारे ने इतनी सहायता करी और बाद में उसी को मार दिया। इसलिए इस बार नहीं, तुम इंतजार करो, मैं आऊंगा फिर और तुमसे लड़ने आऊंगा स्पेशल। तो आज राम जी ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, और जैसे ही जामवंत जी की गुफा में प्रवेश किया, कन्या रोने लगी। महाराज कन्या रोने लगी, जामवंत जी उठ गए। बोले तुम कौन हो? बोले महाराज मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिका का एक छोटा सा राजा हूं। हे महाराज ये मणि मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे सिर पर कलंक लग गया कि कृष्ण ने मणि छोड़ दी। जामवंत जी ने कहा ये तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया, मैं कैसे दे दूं? जामवंत जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया महाराज भगवान को। बोले महाराज आपने सुना नहीं, आप तो राजा हैं। राजा को धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान न हो तो उस राजा को राजगद्दी पर बैठने का भी कोई औचित्य नहीं है। और आप राजा हैं ऐसी बात कर रहे हैं? बोले क्या? बोले कन्या को दिया हुआ दान, ब्राह्मण को दिया हुआ दान, राजा को दिया हुआ दान, किसी संत को दिया हुआ दान, ये दान तब दो कि जो आपको कोई पश्चाताप न हो। दान तो दे ली, मन में सोचे हो आत्मा पंडित जी 10 रुपए ज्यादा दे देंगे। बोलो राधे राधे राधे। 10 ही देन सा पर मैं 20 दे दूंगा। आज को भी देर बोलो को भी दे। जो दे दिया उसको भूल जाओ। गुरु को दिया हुआ दान, भगवान को दिया हुआ दान, इसको जो दे दिया वो भूल जाओ। वापिस लेने की तो कभी चेष्टा सोचो भी मत, नहीं तो महाराज नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो महाराज मैंने तो कन्या को दान दे दिया, आप कैसे ले लो? भगवान ने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। बोला ध्यान दें। बोला महाराज कन्या को, गुरु को, ब्राह्मण को, संत को जो दान दिया जाता है, और यदि आपकी रेख देख में जब तक ऐसा नहीं कि आपने दे दिया और भूल गए, हो गया खत्म, उसकी सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य है जब तक वो आपके पास में है। कैसे? बोलो राधे 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 राधे। हाँ, तो आपने किसी ब्राह्मण को, संत को, भगवान जो भी है दक्षिणा दी। आज जजमान जी, पंडित जी बोले जजमान जी ये खिलचुमेर रखी हुई देखो रहे हैं। आपने कहा मैंने तो दे दिया, आप छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। अब पता लगा कि उसको तब तक कोई ले गया तो उसका भी पाप है महाराज कि तुमने इसकी सुरक्षा क्यों नहीं की। तो जामवंत जी ने कहा मैंने दान तो दे दिया, पर अभी मेरे पास में मेरी कन्या है, और मैंने जो दान दिया अगर उसको कोई लेके जाएगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा मैं लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। जामवंत जी ने कहा मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा हमारा। भगवान ने कहा ठीक, युद्ध करें, और युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता बीत गया। सारी सेना जो भगवान के साथ आई थी सबने सोचा मर गए, चलो घर। द्वारिका में हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण को किसने मार दिया, मर गए। वसुदेव जी और देवकी रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया? इतने में नारद जी आए। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं,
नारद जी का काम ही है भगवान की भक्ति करना। अब भक्ति कोई लंबी चौड़ी नहीं है। देखो छोटी सी चीज जो है ना, हाथी इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। अगर हाथी तक कोई जुड़ ब्रह्मांड हो, चैन में बांधे, खूंटे से बांधे, तो हाथी बंधा रह जाएगा? हाथी तो बलशाली है। तुम्हारा जुड़ किल सभी ले जाओ पाड़ी। तो हाथी को बस में कैसे किया जा सकता है? हाथी को बस में करने के लिए जो हाथी चलाते हैं, हाथी चलाने वाले के पास एक छोटी सी कील होती है डंडे में लगी हुई, और वो उस कील को उसके मस्तिष्क में मारता है। यहाँ पे वो उसी इशारे से हाथी बस में हो जाता है। और जब हाथी इधर उधर करे तो उस पर चुभा के रखता है उसको, और जैसे मर्जी हाथी को वैसे मोड़ ले। अब वैसे कोई मोड़ना चाहे तो मुड़ेगा नहीं महाराज, वो मार देगा। तो नारद जी महाराज भी कोई लंबी चौड़ी भक्ति नहीं है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करते कि इतना पढ़ो, ये करो, वो करो। लंबे चौड़े में आदमी फंस जाता है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि सुबह बड़ी पूजा भी करा, पाठ भी करा, मैंने तो खूब धूप धुपण हुई। अब भूल जान कहीं तो लंबे चौड़ो नियम तो वे नहीं सकते। अब बोल जान सुबह में ऋषिकेश बोलो राधे राधे राधे। तब वे दिन नहीं दुए गए, अब फटाफट ऋषिकेश के तैयार हो, तो वे दिन नहीं लगना टाइम ही तो लंबो चौड़ो कि धूप धुपाण हुए जो ये भी पढ़ लो और ये पाठ भेजो, वो भी भेजो। तब 9-10 दिन तब वे दिन नियम छोड़ जाओ। तो नियम ऐसा करो कि किसी भी परिस्थिति में हो वो पूरा हो जाए। अब आपका अगर नियम है, आपने नहाए धोए फटाफट एक बत्ती जलाई और जो भी अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी करना है 2 मिनट में हो गए, तो आप हर जगह के लिए रेडी हो जाएंगे। अब आपने पकड़ लिया लंबा नियम, जन की सूंड पर डाले दागो लंबू, सिलाई करते हैं घर पे के नहीं? बोलो राधे राधे। कबर कबर हम भी सिल लेना, तो धागू हमेशा छोटे लोगों कभी नहीं फंस दो। लंबू चौड़ू धागू लगे तब लगा रहा, तब एक बगैर अलजी, फिर तोड़िए, फिर जोड़िए, फिर है बगैर अलजी, फिर है बगैर। वो धागू महाराज का भी पूर्ण वो सिलाई पूरे होने ने धागू पूर्ण, क्योंकि लंबा है। तो लंबा हर चीज फंस जाता है हमारा। छोटा नियम रखो। तो नारद जी का नियम क्या है? भगवान का नाम जप करना मात्र। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण ही सर्वोपरि है महाराज। इसलिए नारद जी ने कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, सिर्फ 4 अक्षर का नाम नारायण। नारायणं समोपेतं नारायण समो। नारायण का नाम जपते 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 नारद जी उन्हीं नारायण में खो गए हैं। तो इसलिए नारद जी गाते खाते पीते सोते उठते बैठते चलते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप बैठ जाओ काम धाम कुछ न करा बैठ जाओ मावा ले गए, इन कहीं नहीं लिखी। भगवान की भक्ति बड़ी सरल है, बहुत सरल। आप कहेंगे सरल कैसी है? तो संतों ने लिखा, नाम जपते चलो काम करते चलो। काम करो, रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, हाँ? आप घास काटा बोल गाड़ा कुछ भी करा, तो हाथ पैर तो काम कर रहे, मुंह तो कुछ नहीं कर रहे। तो लगे रहो अपना नारायण का जप करने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। किसी न किसी भाव से भगवान से जुड़े रहो। तो नारद जी का यही विशेषता है। नारद जी की संसार से कोई लेना देना नहीं, गले में अपनी वीणा पड़ी है, बस जहां भी गए नारायण का कीर्तन। अच्छा, होता क्या है? गरुड़ पुराण में एक जगह गरुड़ जी महाराज ने भगवान से पूछा, प्रभु
संसार में अनेक प्रकार की योनियां जो होती हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं। तो भगवान ने कहा कि अंत्ययाम दिशा गति। हे नारद, हे गरुड़, बोले अंत समय में जिसका जो स्मरण होता है उसको अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। हाँ, तो इसलिए अब आप कहेंगे कि अंतिम समय में नाम ले लेंगे तो हाँ, कईयों का तर्क, कई जगह हम कथा करने गए, कई बोलते हैं महाराज बच्चों का काम थोड़ी है कथा सुनने का। जब हम बोलते हैं भाई बच्चों को भी लाओ तो कई लोग कुतर्क करते हैं महाराज बच्चों का काम है कथा सुनने का, ये तो बूढ़े बूढ़े काम। अरे भैया उनका तो भाग्य है, बूढ़े बूढ़ियों को तो कतना बड़ो भाग्य से क्यों बूढ़े हुए, पर तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम बूढ़े हो ही ना। कोई गारंटी थोड़ी है कि हम बूढ़े होंगे। जो बूढ़े बूढ़े वाला बैठे हूँ तो बहुत बड़ा ओ भागी से जवानी बेटी बुढ़ापा में आएगी, हमारो क्या भरोसा। आजकल तो कोई भरोसा है नहीं। अब कदाचित अगर जवानी में ही चल बसे तो बुढ़ापा देखा ही नहीं, तो कथा के इंतजार में भगवान सोचे कि कल करेंगे परसों करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे घर पे बैठेंगे तब करेंगे, अभी तो काम करो। अब पता लग रहा काम करते करते ही चल बड़े। तो इसलिए कहा कि काम करते ही चलो नाम जपते चलो, रोज भगवान का स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यम भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, ध्यान से सुनना है। अब तुमसे जो है सब लोग तुम ही करें। श्रवणम कीर्तनम चैव, पहली भक्ति है भगवान की श्रवण यानी सुनना, पर चुगली ना, निंदा ना, गाली ना, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के भजन सुनना। बोले महाराज हमको सुनना पसंद नहीं। कई लोग बोले ना मैं सुनना पसंद नहीं करता, ज्यादा मत सुनाना मेरे को। हाँ बोलो राधे 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 राधे। घर पर भी कई वक्त हो जाना, परिवार में भी जब एक दूसरे से हम कभी बोले तो कई ज्यादा मत सुनाओ भाई, मुझे सुनने की आदत नहीं है, मैं अपनी बाप की नहीं सुनता। बोलो राधे राधे राधे। तुम्हारी क्या सुना, बाप की नहीं सुना। तो वैसे तो भगवान की पहली भक्ति है श्रवणम सुनना, पर कई लोग कहते हैं हमको सुनना पसंद नहीं। तो श्रवणम कीर्तनम चैव, तो बोले कीर्तन करो भगवान का, ताली बजाओ, राधे राधे गाओ, नारायण नारायण गाओ। हाँ ऐसे ही बस। तो इसलिए कुछ न कुछ भगवान के कीर्तन में आप बोले नहीं हमारे बस का कीर्तन करना का महाराज, हम तो बैठ ही नहीं सकता। जितना देर तुम्हारी कथा में कीर्तन कर लेता था देर बेर मुकेश भाई तू कहने बैठ लो 2-4 आदमी जान दे हमारे देख हम टाइम पास ही नहीं। कीर्तन हमको पसंद नहीं। तो बोले स्मरण तो बोले चलते 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 रहो, फिरते रहो, खाते रहो, पीते रहो, कोई पाबंदी नहीं है। चाहे तुम बोले मुले गाँव बैठा, चाहे पले मुले गाँव बैठा, कहीं भी बैठा, गाँव में बैठा, घर में बैठा, भीतर बैठा, बहर बहर स्मरण भगवान का हो, ये तो कर सकते हो। बोले महाराज स्मरण कहाँ से करें, तब तक तो दिमाग में कहीं रुपया, कहीं पैसा, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं कोई 50 चीज तो भरी चल दिमाग में, स्मरण कहाँ हो। 99,999 के चक्कर में ही बैठे हैं महाराज, कभी एक आयर कब लाख बन जाए। 99 के फेरे में बैठे नहीं हो पाएगा, स्मरण तो नहीं हो पाएगा। बोले पाद सेवनम, भगवान की सेवा ही करो। ये मंदिर में कभी झाड़ू लगे जाओ, पोछा ही लगा दो,
अब सभी अगर देव पर तेल डाउन आला और तब विदर्भण जाओ कचिल तो एक बैर सफाई कहन कर महाराज तो कोई बात नहीं चाहिए अगर तुम तेल बत्ती नहीं चे तो कबर झाड़ू पोछा भी लगे दे तो उतना ही फल मिले। पाद सेवनम भगवान की सेवा कर। यात्रा का टाइम पर देखे बोलो आप सरदार लोग आओ जी खाना खाओ जी अब कहाँ का है कौन है क्या है पर सेवा धर्म है। सेवायाम परमो धर्म सिख लोगों का यख पर भी लगा दो लाओ खाणो खूणो देने वाला यात्री हाँ तो उनका सिख धर्म में पूजा से और पाठ से कोई मतलब नहीं। उनकी एक ही पूजा है सेवा। कोई भूख न जाओ बस कोई भूखा न रहे कोई परेशान न रहे उनका सेवा से धर्म है वो भी भगवान की सेवा है। तो बोले महाराज सेवा भी कहाँ कर पाते हैं हाँ लड़ना गए झगड़ना गए उल्टा काम करना गए हाथ खूब काम कर देना हमारा पर जैसी भगवान की सेवा आई तो इनको लगवा मार जाता है। बोलो राधे राधे सरे गाँव में घूमो तब खोटा काम करने चन खूब तब नहीं होनी गुण पीड़ा बरियन बोला चला कथा में चलना ये बाबा मेरे तो गुण खत्म बोलो राधे राधे सेवा होती नहीं। तो शरीर से सेवा तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार मन में भलू सोचा तन से सेवा करा भगवान की। ध्यान देना क्रीम पाउडर और लक्स लाइफ वो साबुन नहीं तो शरीर की शुद्धता नहीं होगी वहां। अब तुम सोचना गंगा जी में नहीं है हम शुद्ध है क्या वाला गंगा जल से यदि शुद्ध हो जाओ तो फिर मछलियां तो वही पड़ी रहती है। अब गंगा जी से मछली निकालो सूंघो हे भगवान हाँ तो गंगा जल से भी शुद्ध नहीं होता आदमी। भूखा रहने से आदमी तुम सोच लगे परत पुरत करी गए शुद्ध भेजल तो बांधर तो इधर भूखा जाने की भीतर मिली जोड़ लगे। तो भूखा रहने से प्यासा रहने से ज्यादा करने से शुद्धता नहीं आती। शुद्धता शरीर की तब आएगी जब आप सेवा करेंगे। तन भगवान ने शरीर दिया है सेवा करने के लिए। मन से अच्छा सोचो नहीं अगर करने के लिए कोई बिछन बिचारा नहीं वे सब मन से बढ़िया सोचो फल उतना ही मिलेगा। ध्यान बहुत गहरा ज्ञान है। मन से भगवान का स्मरण हो तन से सेवा हो। बोले सेवा भी नहीं होती महाराज तो फिर बोले अर्चनम वंदनम दास्य। अर्चनम भगवान की पूजा अर्चना आरती करो भगवान को भोग लगाओ। कुछ हमारे मन में ये आए कि आज हमने कोई बढ़िया भगवान के लिए कुछ बनाना है कुछ माँ भगवती को भोग लगाना है कभी ना बने की चीज झुमाने लगे घर पर खाने लगे पर कभी भगवान को भोग नहीं लगाया। वो भी नहीं होता। बोले वंदनम स्तुति हाथ जोड़े गए भगवान अग्नि खड़े जाओ हे भगवान न मैं तो कुछ न मैं कुछ है शरीर से भी मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता लेकिन बस मैं आपका नाम लेकर आपके हाथ जोड़कर आपके आगे खड़ा हूं। ये भगवान की भक्ति है। बोले हाथ में किसी को नहीं जोड़ता
तो बोले एक अंतिम भक्ति है भगवान की, दास्य। हे भगवान, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस। तो बोले वो भी नहीं होता। बोले सख्यम आत्मनिवेदनम, तो भगवान को अपना सखाई बना लो, मित्र बना लो। आत्मनिवेदन जिसको कहते हैं सरेंडर। हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे सब आप करेंगे, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस आपकी कृपा है। ये भगवान की नवधा भक्ति है। कुछ तो करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दियोदान, मन पवित्र हरि भजन कर, त्रिविध होत कल्याण। कल्याण अगर चाहते हो तो भगवान की सेवा करो। नहीं हो पा रही सेवा, शरीर से परेशान है, तो धन तो है पास में, भगवान की सेवा के लिए कुछ धन ही दान दे। बोले ना ना, ताम बड़ा दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए महाराज। तो बोले फिर मन पवित्र हरि भजन कर, भगवान का भजन कर, मन पवित्र रख। पर ना महाराज, वो भी नहीं होता। संसार में 3 प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। शरीर से यदि आप अगर पाप करते हैं तो अगर उसका फल एक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बात है। हम अगर कभी कहते हैं ना, हम सोचते हैं, हमने मन में सोचा कौन देख रहा है, हम कहते हैं मन में गाली दे ली, कहते हैं मन में गुरु सोचे ली। हम सोचते, हम जब बोलते हैं कौन देख रहा है, कौन कुछ कर रहा है, मन में सोचता है हे भगवान आज फलानु दिखेगी, मन में वे को प्रति न जाने क्या क्या गाली चल, क्या क्या सोचने लगी मन में। तो बोले कि जितना हम शरीर से पाप करते हैं, मान लिया जाए कि आपने शरीर से पाप किया, उसका फल है 1 रुपया। 1 रुपया जानना ना, 1 रुपया क्यों है? सरल भाषा में तो समझने लगे आप कि मान लिया जाए हमने शरीर से पाप करी, वे को फल 1 रुपया। तो फिर वहां से ज्यादा वाणी से कहते अगर गुरु बोले ली तो वे को फल सीधू 10 रुपया। और महाराज अगर वही चीज आपन अगर मन में सोचे ली तो वे को फल 100 रुपया। मन से किया हुआ पाप बहुत खतरनाक होता है। अगर शरीर से पूरा करोगे तो कम दंड मिलेगा, और आपने वही चीज अगर बोल दी, किसी को कटु बोल दिया तो उसका फल है 10 रुपया, यानी 10 गुना ज्यादा। लेकिन अगर मन से बुरा सोच लिया तो सीधा 100 गुना जाके मार करेगा महाराज। इसलिए भगवान की भक्ति में सबसे पहले मन की आवश्यकता होती है, क्योंकि तन तो बैठ जाएगा, शरीर बैठे हुई बैठे जरा सब शरीर हो बैठे, पानी भी चुप है ही, लेकिन मन का चुप होता है। मन तो लगे बोले पले मुले गाँव, बोले मुले गाँव, कोई मत पर, कोई कखी, कोई कखी, ये मन घूमने रोंद महाराज। तो भगवान की भक्ति में सबसे पहला स्थान यदि है तो मन का है। भगवान कहते हैं कि तन बाद में ला, वाणी बाद में ला, धन बाद में ला, पहले मन दे दे। पर यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि तन भी मेरा बैठ जाता है, धन भी मैं दे सकता हूं, पर मन काबू में नहीं है। अब फल भी उसका सबसे ज्यादा है, बुरा करोगे तो बुरा और भला करोगे तो भला। तो गरुड़ जी को भगवान ने कहा अंतयामति ही सागति, तो इसलिए नित्य निरंतर आप जब भगवान को स्मरण करेंगे ना, तो मान लिया जाए कि हमारी आदत सी है, हम उठे, हम सवेरम पूजा पत्र करी, अब लग यहाँ पर काम पर, अब भगवान को स्मरण चलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और पता लगने लगे कि फक प्राण छूट गए। ऐसे ही हो। तो जिस समय आपका जो स्मरण रहेगा आपकी आत्मा वहीं जाएगी। अब चिट्ठी पर हमने भीतर बेटे बहुत बड़े रामायण लिखे, सब धनी लिखे हुए चिट्ठी पेपर, चिट्ठी करेली पैक। अभी कोरी चिट्ठी आप डाली सीधा डाकखाना में डाल देवा तो वो चिट्ठी कहीं नहीं जाएगी, वो चिट्ठी वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि उस चिट्ठी पर सब कुछ लिखा है, एक चीज नहीं, वो है पता। तो महाराज जब पता ही नहीं तो चिट्ठी जाएगी कहीं? तो जब हम संसार की बातों में घूमते रहते हैं तो प्राण जब छूट जाते हैं तो फिर यमराज जी प्राण लेने आते हैं। बोले ये किसका है? एक कहता है मेरा नहीं, दूसरा कहता है मेरा नहीं, तीसरा कहता है मेरा नहीं, चौथा कहता है मेरा नहीं। हाँ, देवताओं में भी भगवान ने कहा है जब बलमनकी का प्राण छूट गया ना तो सारे देवता आपस में इकट्ठे होते हैं। अब फिर कहते हैं भाई ये किसका है? एक कहेगा मेरा नहीं, दूसरे कहेगा मेरा भी नहीं, तीसरा मेरा भी नहीं। तो वैसे ये भी है, जब हम किसी के नहीं होंगे फालतू की बातें करेंगे, अब प्राण छूट गए तो ये आत्मा जाएगी सीधे और सारे करेंगे मना, ये तो मेरा भी नहीं है, ये तो मेरा भी नहीं है, ये तो मेरा भी नहीं है, फिर आवारा घोषित हो जाएगा। इसलिए भगवान का स्मरण बना के रखो, ताकि अगर प्राण छूट गए तो जिस भगवान का आप, जिस आराध्य का आप स्मरण कर रहे हैं, आप सीधे वहीं जाएंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं, सीधा उसका। और अगर नहीं हुआ तो फिर फंसे रहो ही। तो अंत्ययामति सागति, अंतिम में जिसका स्मरण होगा तो बोले महाराज फिर बोले कोई जब पुत्र के वियोग में मर जाता है मेरा बेटा, है मेरी बेटी, फक छोटे पर तब गया सभा में, यमराज की सभा में, बोले महाराज ये पुत्र वियोग में मर गया, जाओ इसको सुअर की योनि दे दो, क्योंकि सुअर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जब मरने के बाद पुत्र वियोग में मरता है उसको सबसे पहले सुअर की योनि मिलती है। जो धन के लोभ में मर जाता है, ये बाबा मेरा पैसा छूट गया ना, बड़ी गांव में स्टेट बैंक में मेरे 5-10 लाख रुपए का जमा, एक बार बीच बैंक में बोलो देव प्रयाग में एक बैंक में बिछा जमा, हे भगवान मेरे गाँव वालों खांडर में मर गया, अब पैसों के वियोग में मर गई मारा। तो धन के वियोग में मरने वाला व्यक्ति सबसे पहले नाग योनि को प्राप्त करता है, क्योंकि धन की रक्षा नाग करते हैं। हाँ? जो ज्यादा घमंडी होगा, अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने कभी महापुरुषों के आगे, बड़ों के आगे, भगवान के आगे कभी सिर नहीं झुकाया, जिन्होंने कभी इस शीश को नहीं झुकाया, उसको सबसे पहले ऊंट की योनि, ऊंट का सिर बहुत लंबा चौड़ा होता तो उसको ऊंट की योनि मिलती है। और जिसने इस शरीर से सेवा नहीं करी उसको किसी ऐसे पशु की योनि में भेज देते हैं जिसके शरीर में अनेक प्रकार की आदियां व्याधियां होती हैं। जैसे कोई रोड में कुत्ता है महाराज, उसको खुजली हो रही है, कीड़े पड़े हैं, क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भगवान की सेवा नहीं करी, कभी किसी सत्संग में जाकर उस शरीर से उसने कोई सही काम नहीं किया, इसलिए उसके शरीर में और बोले
जिसने भगवान के प्रति सेवा, समर्पण भाव, जिसने ईश्वरीय आराधना की, उसको भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कदाचित यदि उसको अगर गलती से कोई योनि अगर प्राप्त हो भी जाए, मान लिया जाए आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, एक कोई गलती हो गई, आपको योनि में भेज दिया गया, पर आप उस योनि में भी आओगे तो भी राजा की तरह जियोगे। कुत्ता तो एक वो भी होता है जो रोड में मारा है, जिसको रोटी भी नसीब नहीं, और एक कुत्ता वो भी है जो चार्टेड प्लेन में घूमता है। बड़े बड़े प्लेनों में और बड़े बड़े, महाराज हम भी ऐसे ऐसे यजमानों के यहाँ गए कि एक एक अपार्टमेंट, एक एक करोड़, 2-2, 4-4 करोड़ के एक एक फ्लैट जो है कुत्तों को रखने के लिए ले रखा है। एसी लगा है, कुत्ते महाराज, या आदमी बेचारे दिन भर दौड़ भाग के कहाँ एसी और कहाँ पंखा कूलर नसीब नहीं हो रहा, वहां नौकर लगे कुत्तों को नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, न जाने कितने प्रकार के सेवाएं हो रही हैं कुत्ते। तो बोले यदि कोई धार्मिक व्यक्ति कभी कोई गलत कर्म से यदि गलत योनि में चला जाता है तो भी उसको वहां दुख नहीं, वहां भी उसको सुख ही मिलता है। तो इसलिए नारद जी का मूल मंत्र है भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा और भगवान का ही गुणगान करना। तो आज नारद जी आए द्वारिका में। वसुदेव जी और देवकी ने जैसी देखा, नारद जी को बिठाया। नारद जी ज्ञानी हैं, विपत्तियों में हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही बहुत है, संत ब्राह्मण का आशीर्वाद ही बहुत है। इसलिए नारद जी को बिठाया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे गुरुदेव, हे नारद जी, एक समस्या है हमारे आगे। क्या समस्या है महाराज, बताओ। बोले हमारा बेटा घर गया जंगल में, न जाने कहां गया, अभी तक वापस नहीं आया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, नारद जी ने कहा वो जहां भी हैं वो ठीक हैं, परंतु शक्ति से थोड़ा कमजोर हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए। आप एक काम करो, इस द्वारिका में एक शक्ति का यज्ञ करो। वसुदेव जी ने उसी समय ब्राह्मणों को बुलाया और अपने घर पे मां भगवती का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तेहि सौभाग्यमारोग्यम देहि परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। हे मां भगवती, हे मां जगत जननी, हे मां अंबिका, हमारी रक्षा करो। हमारा पुत्र जहां भी हो वो स्वस्थ हो, अगर वो किसी शत्रु के बीच में हो तो वो शत्रु को जीत कर घर आ जाए, यदि कहीं रोग में पड़ा हो तो रोग से मुक्त हो जाए। ब्राह्मणों ने मां भगवती का पाठ किया, यज्ञ किया, और वसुदेव जी महाराज ने ब्राह्मणों से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया। और आज भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करते करते आज 17 दिन बीत गए जामवंत जी के साथ। 18वें दिन भगवान के अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार हो गया। भगवान उठे और आज भगवान ने फिर जामवंत के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। और आज तो भगवान ने जामवंत जी को
इतना मारा, इतने घूसे जमाए कि जामवंत जी की हड्डी हड्डी को तोड़ तोड़ ढीला कर दिया। जामवंत जी को जैसे धड़ाम धरती पर पटका, भगवान जामवंत जी की छाती पर चढ़ गए। अब जो है जामवंत जी ने सोचा कि 17 दिन तक तो मैंने हराया, आज 18वें दिन मुझे पर भारी पड़ गया, ये कौन है। जैसे ही भगवान ने मारना चाहा, भगवान ने कहा अभी तुझे खत्म करता हूं। जैसे ही भगवान ने घूसा उठाया, बोले हे प्रभु मुझे मत मारो, त्राहि माम कृपया कृपया प्रभु, हे प्रभु मुझे मत मारो, आप जो भी हैं मुझे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मुझे मणि दोगे कि नहीं। भगवान ने, जामवंत जी ने कहा मणि भी ले लो, पर तुम मुझे छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया। बोले ठीक है, आपने मुझे हरा दिया, मैं हार गया, मैंने हार को स्वीकार कर लिया, मणि भी ले जाओ, पर आप एक बार ये बता दो कि आप कौन हो। भगवान ने कहा मैं द्वारिका का राजा वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूं, और क्या बताऊं। बोले नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, तुम साधारण मानव हो ही नहीं सकते। यदि अगर आप एक साधारण मानव हैं तो मेरा राम जी से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि मेरे राम जी ने कहा था कि हे जामवंत तुम्हारे अंदर इतना अतुलित बल होगा कि ब्रह्मांड में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता एक मेरे सिवाय। और आज तुमने मुझे हरा दिया, मेरे इतने घूसे जमाए कि मेरी हड्डी हड्डी तोड़ दी, इसका मतलब आप मेरे ही राम जी हैं। बाकी तो आज तक मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ठीक समझे, मैं वही हूँ। बोले फिर आपने ऐसा रूप क्यों बना रखा है, मैं तो कब से आपके इंतजार में हूँ। हे प्रभु एक बार वही बंसी छोड़ करके, इस बार आप बंसीधारी के रूप में आए हैं, मुझे एक बार वही धनुर्धारी का रूप दिखा दीजिए। भगवान ने कहा नहीं भाई। बोले अभी कौन देख रहा है, आप और मैं ही तो हैं यहाँ गुफा में। और आज भगवान ने अपना बंसी का रूप छोड़ करके धनुष को धारण कर लिया और स्वयं भगवान कृष्ण ही श्री राम के रूप में प्रकट हुए। रामचंद्र भगवान जैसे ही राम जी की छवि का दर्शन किया, जामवंत जी महाराज गदगद हो गए। बोले हे आप इतने निठुर कैसे हो गए बताओ। अगर आपको ये चीज पहले ही कर देते कि मैं राम हूँ, मुझे मणि दे दो, तो इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता। और आपने तो मेरी हड्डी हड्डी तोड़ दी महाराज, वैसे ही मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को क्यों मारा आपने। भगवान ने कहा इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बल का अहंकार हो गया। चाहता तो मैं तुम्हें कह देता मैं राम हूं, मणि दो, तो बात बन जाती। लेकिन मारा क्यों। भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा, ये तेरे अहंकार ने ही तुझे मारा। तुमने कहा मैं बलशाली हूं, मैं लड़ूंगा। और हम भी जब अहंकारी बनते हैं, अपने आप को बलशाली बनते हैं, तो फिर भगवान भी ऐसा डंडा चलाते हैं, ऐसा चलाते हैं, ऐसा चलाते हैं। आप चारों तरफ से जब चित्त होकर तब आखिर आप कहते हो हे प्रभु अब मैं तेरी शरण में। बीमार हो गए, बड़ा घमंड है, पैसा है, इलाज करें, चले गए हॉस्पिटल में। अब धीरे 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 जब रोग ने आना शुरू किया, खूब दवाइयां खाई, खूब एक्सरे कराए, खूब डॉक्टरों की टीम के बीच में बैठे रहे, दिन रात लगी हैं नलियां, ग्लूकोज से लेकर ये वो सारे ट्रीटमेंट सब चल रहे हैं। पर आखिर जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है दिस इज नो मोर, भैया मेरे बस का कुछ नहीं है, तो फिर हम कहते हैं हे भगवान अब तेरी ही शरण में है, सारे दुनिया का डॉक्टर तू ही है, तू ही बचा सकता है। तो पहले ही कह देते हैं, क्योंकि पहले अहंकार था, पैसे वाले कर लेंगे। जब रुपए भी खत्म, शरीर भी खत्म, तब आए त्वाम हम शरणं गता, हे भगवान अपनी शरण में छो मारो, तो पहले ही कर देते। तो इस
इसीलिए भगवान ने जो जामवंत जी को मारा, वो मारा नहीं, वो उनका घमंड तोड़ा। और जब तक घमंड नहीं टूटेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। भगवान और भक्त के बीच में अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। अहंकार आया तो भगवान गए, अब भगवान आए अहंकार गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी या मैं दोन समा। भगवान ने कहा जब मैं करोगे तो भगवान नहीं आएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं। अब जैसे ही भगवान आए तो जैसे ही भगवान आए अब मैं सब खत्म। अब क्या हो गया? मेरा आपकी कृपा से सब राम हो। अब अपना कुछ रहा ही नहीं, अब सब तेरा हो गया। तेरा तुझको अर्पण। अभी जो कहते हैं जय विचारण में आरती बने बोली वे ते भाग में लिखी, कब लिखी? पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उस बेचारे ने तो तब लिखा जब उसने सब कुछ दे दिया वास्तव में। लेकिन हम जो कह रहे हैं हमने दिया कुछ नहीं, तन नहीं मन नहीं धन नहीं, खाली वो भगवान को बेवकूफ बनाया। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तब मेरे पूछने वाला थोड़ा ढसांग बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अभी तू पूछो बोले कि सब कुछ तेरा रहा। अभी देख तो हम जैसे लोगों को तेरा नहीं बोलना चाहिए, हमको तो बोलना चाहिए कि तन मेरा धन मेरा मन मेरा क्या लागे तेरा। तो हम उल्टा कहते हैं ये उसके लिए है जो कहता है, जो वास्तव में सत्य कहता है। तो प्रेम गली यदि सांकरी या में दोन समा, इसमें दो आ ही नहीं सकते। जब तक मेरा मेरा मैं अब मैं ज्यादा कर दो। बोलो राधे राधे राधे। पता है ना कौन करता है मैं बने अभी चल के बोला दी चार चरणों खातिर तो रखा बोला तू मैं अब बस जनी में जवान अत्तनी विचार दुई चार शीश भवन को वेन कट्ठी अल्लीगिन पूर्व गांव में जे गोविंद आए तीज में वाला खसन की आयु अपनी नहीं होगी। तो मैं करोगे तो बकरे की मौत मरोगे। बकरे की अपनी कोई आयु नहीं है उसकी कोई आयु। दो चार शीशी बाबा वेनिन कठी की आज ही मरेगी वो ही मरेगी। तो ज्यादा मैं करोगे तो मारे जाओगे। इसलिए भगवान को कहिए सब कुछ तुम ही हो महाराज, मैं कुछ नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए जामवंत जी महाराज को आज भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा अहंकार था, इसी कारण तुमने मार खाई। अब तुम पवित्र हो गए। जब कपड़ा पहनो है ना, कपड़ा हम पहनते हैं एक दिन पहनी, 2 दिन पहनी, 3 दिन पहनी, 4 दिन। अच्छा कपड़ा साफ रखने की रीति क्या है जानते हैं? कने रखे जो कपड़ा साफ। माताएं ज्यादा जान सकती है, माता बैठी बैठी जाती। कैसे रखा जाता है कपड़े को साफ? कपड़े को एक दिन पहनो दूसरे दिन धो दो। तो ज्यादा घिसाई पिटाई की जरूरत